हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस की सोच गरीब को गरीब व कमजोर को कमजोर बनाए रखने वाली है। इस नीति से ही कांग्रेस शासन करती रही है, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को राहत देने का काम किया है और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का भी काम किया है। प्रधानमंत्री के प्रयासों से देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। कांग्रेस ने 1970 में गरीबी हटाओ का नारा दिया। उसके बाद 35 साल तक कांग्रेस ने देश पर राज किया, लेकिन गरीबों की कभी चिंता नहीं की। आज प्रधानमंत्री ने गरीबों को आयुष्मान कार्ड देकर उन्हें इलाज की चिंता से मुक्त किया है। 80 करोड़ लोगों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने का वादा किया है। हर घर में नल से जल देने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ मकान बनाकर गरीबों को देने का काम किया है। मुख्यमंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी गुरुवार को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा उम्मीदवार धर्मवीर सिंह के समर्थन में विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। नायब सिंह सैनी ने यहां कांग्रेस के तुष्टीकरण वाले मैनिफेस्टो को भी देश के लिए घातक बताते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन की नजर अब देश की जनता की संपत्ति पर है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। नायब सिंह सैनी ने यहां कांग्रेस के तुष्टीकरण वाले मैनिफेस्टो को भी देश के लिए घातक बताते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन की नजर अब देश की जनता की संपत्ति पर है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है और अब कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात को शामिल किया है कि देश की संपत्ति की जांच करवाकर उसे एक विशेष वर्ग के लोगों के बीच वितरित करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को केवल एक वर्ग विशेष की चिंता है। कांग्रेस ने कर्नाटक में एक विशेष वर्ग के लोगों को ओबीसी में शामिल करने का काम किया है, जो अति निंदनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का ये कदम देश को कमजोर करने वाला कदम है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और इस अभियान से हरियाणा में लाखों बेटियों को नया जीवन दान मिला, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं। कर्नाटक के एक बड़े नेता के परिवार में एक बेटी की हत्या कर दी गई, लेकिन कांग्रेस से किसी भी नेता ने एक शब्द भी नहीं बोला और उनके मुंह पर ताला लग गया। कांग्रेस ने झूठ के कारण राजस्थान में 4000 से ज्यादा किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। 16,000 किसानों की जमीन कुर्क हो गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के राज में केवल और केवल भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की गारंटी हो सकती है, बाकी किसी बात की कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर विषय में देश को मजबूत करने का काम किया है। देश की सीमाओं पर पहले हर रोज पत्थरबाजी होती थी, जिससे सीमा पर तैनात जवान परेशान थे, लेकिन आज न तो पत्थरबाजी होती है और न ही पत्थरबाज नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत की साख विदेशों में काफी बढ़ गई है और भारत की बात को विश्व की बड़ी शक्तियां बड़े ध्यान से सुनती हैं और उस पर अमल भी करती हैं। जो पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से कुछ लोगों की जेब में जाता था, उस पैसे से किया विकास धर्मवीर। भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा उम्मीदवार धर्मवीर सिंह ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी 2 ऐसे फैसले जिससे देश में काले धन पर रोक लगी और भ्रष्टाचार खत्म हुआ। उन्होंने कहा कि जीएसटी के माध्यम से देश के खजाने में 49 लाख करोड़ रुपया आने लगा है, जो पहले केवल 18 लाख करोड़ रुपया आता था। उन्होंने कहा कि टैक्स पहले की तरह ही है, पैसा सड़कों, मेडिकल कॉलेज, एम्स, एयरपोर्ट के निर्माण में लगता है। उन्होंने कहा कि चीन हमारे बाद आजाद हुआ, लेकिन वो विकास के मामले में हमसे आगे निकल गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से हम उसे कड़ी टक्कर देते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में चीन के कैंप लगे हुए थे और वहां जाने में हमारे सैनिकों को 15 दिन लग जाते थे, लेकिन आज नेशनल हाईवे बनने से वहां जाना आसान हुआ है और देश की सुरक्षा मजबूत हुई है। धर्मवीर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना जलवा है कि पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं कि एक बार नरेंद्र मोदी उनका देश भी संभाल लें तो वहां का भी कुछ भला हो जाए। महेंद्रगढ़ में विजय संकल्प रैली में हरियाणा के मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव, विधायक सीताराम यादव, लक्ष्मण यादव, पार्टी के जिला अध्यक्ष दयाराम यादव, बीजेपी प्रदेश मंत्री गार्गी कक्कड़, नारनौल की नगर परिषद अध्यक्ष कमलेश सैनी, महेंद्रगढ़ के नगरपालिका अध्यक्ष रमेश सैनी, सरला यादव, भारती सैनी, अर्चना ठाकुर, चंद्रकला यादव, एडवोकेट निर्मला तंवर विशेष रूप से उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।